नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का रैपिड रिवीजन। भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक सीक्रेट चीज लाया हूँ। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चीजें जहां से हर साल बार बार आपके बोर्ड पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में सवाल पूछा जाता है, वो सब बताऊंगा। भूल के भी वीडियो को स्किप मत करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा देना, जिससे उन्हें ये मिल जाए, उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है, और हमारा एक छोटा सा चैनल ग्रो हो पाए, आपकी एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें थोड़ी चीजें पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, देखो ध्यान से, इसमें हमें एक चीज पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम पहला चार्ज। क्या बोलते हैं भैया? चार्ज। अब जो चार्ज होता है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्या? क्यू। ठीक है भैया, ठीक है। सारी चीजें समझ में आएगा। ईयरफोन लगा लो, फोकस बढ़ा लो। ठीक है चपड़े गज्जू, ठीक है, बुरा मत मानना, सर प्यार से बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, चार्ज जो होता है ना भैया, वो दो तरह का होता है। पढ़े थे 8वीं कक्षा में? हाँ भैया, हमने तो पढ़ा था। तो बताओ कौन से दो तरह के होते हैं? एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। सो चार्ज दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब देखो, अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ याद करवाने। ठीक है, काल्पनिक है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये था हमारा सुलेमन। सुजलेमॉन नहीं, सुलेमॉन। क्या नाम था इसका? सुलेमॉन। ठीक है, अब ये थी उसकी मोहतरमा। कौन थी भैया? मोहतरमा। अब सुलेमान था वो पॉजिटिव था, मोहतरमा थी वो नेगेटिव। लड़कियां ऑफेंड मत हो जाना, बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो सुलेमान पॉजिटिव, मोहतरमा नेगेटिव। अब ये दोनों मिले थे कोलंबिया में। कहा मिले थे भैया? कोलंबिया में। ठीक है, अब क्या होता है, सुलेमान पॉजिटिव था, उसको पॉजिटिव लोग कम पसंद थे, नेगेटिव ज्यादा थे, तो मोहतरमा उसको पसंद आ गए। तो ये था इस साइड से अट्रैक्शन। क्या था भैया? अट्रैक्शन। ठीक है, अब उसकी मोहतरमा को भी सुलेमान पसंद आ गया क्योंकि वो पॉजिटिव था, तो इस साइड से भी अट्रैक्शन। तो इससे क्या पता चला, ये दो अनलाइक चार्जेस है। लाइक मतलब क्या? जो सेम चार्ज हो। अनलाइक मतलब क्या? अलग चार्ज हो। क्या? अलग चार्ज हो। सो ये दोनों अलग थे, तो इन दोनों क्या बोलते हैं हम भैया? अनलाइक चार्जेस। क्या भैया? अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अनलाइक चार्जेस। अब वो प्लस माइनस अनलाइक चार्जेस था, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। क्या कर रहे हैं भैया? अट्रैक्ट। सो प्लस माइनस क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, बस ये बेसिक से प्रॉपर्टी से समझ जाओ। ठीक है, अब अगला आता है प्लस प्लस। अब मान लो ये था सुलेमान, ये था उसका दोस्त शॉन्टी भैया। क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? नहीं। समझ रहे हो ना? नहीं होगा। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? अलग। अलग मतलब क्या? रिपेल। अलग मतलब क्या? रिपेल। ऐसा दूर जा रहा है, इसको बोलेंगे भैया हम रिपेल। क्या हो रहा है? रिपेल। और माइनस माइनस मतलब अपना सुलेमान की मोहतरमा और हमारे कौन हो? शॉन्टी भैया की मोहतरमा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव, इनका भी क्या होगा? रिपेल। अट्रैक्शन थोड़ी होएगा, रिपेल होएगा। ऐसे आप इसको याद रख लेना। ठीक है, सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो तरह के चार्ज होते हैं। एक होता है पॉजिटिव भैया और दूसरे होते हैं हमारे, एक में यार बिंदी नहीं लग रहा है, पेन गिरने वाला था, बच गया। दूसरा होता है भैया नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन किधर हो रहा है? बताओ बताओ किधर? कोलंबिया में। तो इसका यूनिट क्या हो गया? कोलम्ब। क्या हो गया भैया? कोलम्ब। अब देखो अगला जो टॉपिक है, क्या बोला मैंने? अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा ध्यान से सुन लो। इस पे एमसीक्यू बनता है, एमसीक्यू बट नहीं बनता है, बताया जाए तो 50-50 बनता है, नहीं बनता है, दोनों में। ठीक है, पर आपके इंटरनल्स एग्जाम में आ जाता है। अगला स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, इंडिपेंडेंट मतलब अकेला। जैसे कि तुम मजाक कर रहा हो, सर मजाक कर रहे हैं, मास्टर या फिर आपके सर भैया मजाक कर रहे हैं, बुरा मत मानना। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट छोटा, इंडिपेंडेंट अकेला। चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर फंडामेंटल चार्ज को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, कई बच्चों को समझ में नहीं आता, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन देखो भैया, क्या है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव। बस इतना बेसिक सा पता रहना चाहिए, आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक हमने चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ गए। अगला है इलेक्ट्रॉन, नहीं करंट चाचा। क्या है भैया अगला? करंट। करंट क्या है? चार्ज कितनी गति से फ्लो कर रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको बोलेंगे करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कितने तेजी से फ्लो हो रहा है। ठीक है,
और चार्ज जो रहेगा वो क्या होता है, पॉजिटिव होगा, क्या, पॉजिटिव, बस इतना याद रखो। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, मतलब करंट का फॉर्मूला हो गया करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, वार्निंग दे देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स रहते हैं उसमें से ना डेफिनेशंस आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, हार्डली या फिर रेयरली आता है। पूछेंगे न्यूमेरिकल्स, अभी मार्क कर लो, बता रहा हूँ न्यूमेरिकल सारे कर लेना, ठीक है। हमारा वन शॉट आने वाला है अभी, एक और न्यू इलेक्ट्रिसिटी का एक पुराना वन शॉट था, न्यू आने वाला है जिसमें सारे स्टेट बोर्ड की क्वेश्चंस है। सो न्यूमेरिकल से सवाल आएगा, तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स पढ़ना है तो हमारे वन शॉट देख लेना, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में लिंक है, वहां सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अपने भैया के लिए इतना तो कर लो, वन शॉट देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर आप बोलो पेपर के बाद भैया थैंक यू, क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में जो बताया था आपने, ठीक है। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। सो अब इसको याद कैसे करोगे, अब देखो लड़कों, तुम लोग किसी लड़की को देखते हो और वो लड़की अगर प्यार ही लग गई, पोल खोल रहा हूँ बुरा मत मानना, लेकिन याद करने के लिए बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो तुम बोलते हो ना हाय क्यूटी, सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब जो करंट था उसका यूनिट क्या हो गया, एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर, ए से लिख रहा है। चार्ज का यूनिट होता है भैया कूलम, टाइम का होता है सेकंड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। एक और चीज देखो, अब देखो, अब तुम्हारी जिंदगी में बेटा वो आई थी, अब तुम्हारी जिंदगी में वो आके चली गई, तो तुम कहते हो ना क्यों आई थी। सो क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसको कर लो लर्न, क्या कर लो भैया, लर्न। सो चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला से आपके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। एक सेकंड यार, मेरा आवाज थोड़ा बहुत हार्ड हो चुका है, एक सेकंड। अब देखो ध्यान से, अब मान लो एक कंडक्टर है आपका, बस कंडक्टर नहीं, बस वाले भैया, ठीक है, जहाँ पे आप बोलते हो भैया भैया 5 रुपए ले लो हाफ टिकट, आइडेंटिटी कार्ड लेके, और कभी भूल गए तो अरे बाप रे बहुत तकलीफ होता हो, मेरे साथ होता था यार, मैं भी। अब हम क्या करें, हम मिडिल क्लास फैमिली से थे, हमारा तो नहीं कोई बड़ा प्रॉपर्टी नहीं कुछ था, तो मिडिल क्लास वाले रहते हैं हमारे जैसे, हमें लिटरली ग्राइंड करना पड़ता है क्योंकि हम लोग जीरो से आते हैं, हमारे जैसे छोटे लोग, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो हमारे छोटे से चैनल को, बहुत मेहनत लग रहा है हर चीज़ बनाने, और आपका एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा ना बेटा, मेहरबानी होगी हमारे छोटे से चैनल को ग्रो करने, ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे वीडियोस देखते हो, ठीक है। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं, अभी बाद में ये सब बात करते रहेंगे, अपना भाईचारा रहता है, सर वाला भैया वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार वाइब सेट हो गया ना, सब समझ में आएगा। अब एक कंडक्टर था, क्या था भैया, मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है। अब मान लो हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला, क्या डाला, इलेक्ट्रॉन उठा के हमने बोला आया इलेक्ट्रॉन घुस जा, तो इलेक्ट्रॉन को घुसा दिया, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था, सोचो सोचो क्या बताया ना, नेगेटिव। सो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चू करके जा रहा है, देखो चू 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 करके जा रहा है, तो करंट क्या होगा, चू 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 करके आएगा, क्यों बोलो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो इस साइड अगर करंट जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो करंट इस साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा आएगा आएगा, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है तो करंट ऐसा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा है करंट ऐसा आ रहा है। जैसे कि तुम अपने क्लास में वो अपनी फेवरेट दोस्ती या फिर दोस्तों से मिलते हो, तो अगर ईगो रहा तो वो सामने से आ रही है या फिर आ रहा है, तुम सामने से आ रहे हो या फिर जा रहे हो, ठीक है। काल्पनिक है, बुरा मत मानना। तो करंट क्या हो रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा, इसके ऑपोजिट साइड से कौन जाएगा, करंट, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, ये है मिली एम्पियर, मान लो मिली एम्पियर पे न्यूमेरिकल्स आए तो 10⁻³ एम्पियर, ये है वैल्यू। अगर माइक्रो एम्पियर पे आया तो क्या होगा, 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। अभी हमको इस रैपिड रिवीजन को 20 मिनट में खत्म करना है, तो थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा लेता हूँ, आप भी ध्यान से फोकस देके देखते जाओ। ये है न्यूमेरिकल, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। सो इधर लिखो गिवन, ऐसा लिखना, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आसान हो जाएगा। करंट क्या होता है, 0.2 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया, ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर्स। सो टाइम कितना दिया है, चाचा चाचा नहीं भैया, 10 घंटे। सो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं भैया, 60 सेकंड। नहीं समझ में आ रहा है तो इधर लिख रहा हूँ 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड, ठीक है। ध्यान से देखो, सब समझ में आया। ऐसा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपके स्टेट बोर्ड में आता है, ठीक है। पहला बोला स्टेट बोर्ड, यूपी बिहार गोवा कौन सा भी बोर्ड का ऐसे सवाल आ जाएंगे, या फिर सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमें क्या निकालने बोला है, चार्ज। तो क्या फॉर्मूला होगा, क्यू आई थी, क्यू इज इक्वल टू आई थी। अरे भैया वो आके चली गई, क्यों बोल रहे हो, क्यू क्यू, मजाक कर रहा हूँ, प्यार से समझा रहे हैं ना सर, समझ लो। करंट क्या होता है, 0.2 एम्पियर, सो 0.2। टाइम कितना होता है, देखो देखो 10 घंटे थे, 10 घंटे, 1 घंटे में कितने 60 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, जैसा तुम्हारा कट जाता है। मजाक 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 कर रहे, सीरियस मतलब, वाइब सेट कर रहा हूँ भैया, प्यार से बोल रहे, ठीक है, बुरा मत मानना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 60 इंटू 60 36 0 0 और 2 कितना हो गया भैया, 7000 72,000 यूनिट। क्या हो जाएगा, क्या क्या निकालने वाला, चार्ज। तो क्या हो जाएगा भैया, कूलम। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब रफ्तार बढ़ाते हैं, रफ्तार बढ़ाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, क्या, V, ठीक है। अब ये यूनिट चार्ज, इसको धक्का दे दे के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, धक्का दे के क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं। तो इधर क्या लग रहा है, वर्क, क्या लग रहा है, वर्क लग रहा है एक यूनिट चार्ज को मूव करने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को, इसे ही बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसे बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल से सवाल आएगा। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन मूविंग चार्ज, ये हो गया फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, वर्क का हो गया जूल, चार्ज का हो गया कूलम, ठीक है। सो अब देखो ये एक फॉर्मूला हो गया, पर सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा फॉर्मूला होगा वर्क। अब क्या हुआ, ये W है, इसको बाहर लिया, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी, इसको कर लो लर, ठीक है भैया, वर्क इज इक्वल टू क्यू वी। अब कभी पंछी बड़ू, यार चलो चलो गाना नहीं गाता हूँ, समझाता हूँ। अभी कभी देखा पंछी को पेड़ में बढ़ते हुए कैसा, क्यूवी 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 क्यूवी, क्या करते हैं, क्यूवी 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 क्यूवी। सो इसको वर्क इज इक्वल टू क्यूवी, वर्क इज इक्वल टू क्यूवी, याद रहेगा, बस ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब देखो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, याद रखना इतना, चार्ज का कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, ठीक है। ये डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है, इधर से एमसीक्यू आता है, क्या आता है भैया आपके एग्जाम में, यहाँ से सीधा एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आया वोल्ट, सो क्या आएगा, वोल्ट मीटर से मेजर होता है, जो ऐसा दिखता है, देखो V, ठीक है। अब अगला जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट, करंट एम मीटर, देखो A से दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लो, लर्न मत करो यार, एक बार देख लो याद हो जाएगा। अब मान लो हमने एक सेल लिया, ठीक है, देखो ध्यान से इधर, मान लो हमने एक सेल लिया, सेल प्लस माइनस था, यहां से एक मेटेलिक कंडक्टर कनेक्ट किया, क्या किया, मेटेलिक कंडक्टर, कुछ ज्यादा छोटा कंडक्टर हो गया, थोड़ा बड़ा बदखवा कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से पॉजिटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो इस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब मान लो हमने इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया भैया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, किस साइड, इस साइड मूव करेगा, देखो इस साइड। तो करंट कहाँ जाएगा, इसके ऑपोजिट, कहाँ, ऑपोजिट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन है ना वो लोअर, नेगेटिव है, लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर। सो देखो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और करंट क्या है उसके उल्टा, हायर से लोअर। इंपॉर्टेंट ये है भैया, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, का इंपॉर्टेंट है, फोकस रखो, समझते जाओ। अब देखो अगला इलेक्ट्रिक सेल, सेल ऐसा क्या, बड़ी डंडू छोटे डंडू, ये प्लस माइनस, ठीक, ये है हमारा सेल, क्या है भैया, सेल। अब जब इसका कॉम्बिनेशन होता है, क्या बोला मैंने, कॉम्बिनेशन, तो मान लो ये 1.5 का था, अब हम लोग दूसरा बनाते हैं, देखो एक बड़ी डंडू छोटे डंडू, बड़े डंडू छोटू, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, कितने हैं, 4, 1.5 1.5 1.5 1.5, तो कितने वोल्ट हो गए, 6 वोल्ट। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इनको भैया हम बोलते हैं बैटरी, सेल्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बैटरी। चलो आ जाओ, अब अगला है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। अब रेजिस्टेंस जो रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो ध्यान से, ये कंडक्टर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है, इसमें करंट ऐसा गया, ये हो गया लेंथ, ठीक है, करंट गया, करंट बाहर निकल, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला लेंथ पे डिपेंड करेगा, पर अभी मैं बताता हूँ, अगर रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। सो 2 बार लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी 2 बार बढ़ेगा। पर एरिया पे रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो अगर रेजिस्टेंस 2 बार
घटा या फिर एरिया के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। सो अगर एरिया 2 बार मतलब बढ़ा तो रेजिस्टेंस 2 बार घट जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। मतलब एरिया 2 बार बढ़ा तो रेजिस्टेंस सीधा आधा हो जाएगा, लेंथ बढ़ा तो रेजिस्टेंस डबल हो गया। मटेरियल पे डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। ये होता है रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं भैया इसको हम, रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी, क्या, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है भैया, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब देखो एक फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी, R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। अब इसको याद कैसे करोगे, ये फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, किसका है भैया, रेजिस्टेंस। सो अभी देखो तुम स्कूल में मान लो एक अच्छी पसंदीदा बाइक लेके आई, रॉयल एनफील्ड की या फिर हिमालयन इंटरसेप्टर, जो कि मेरी फेवरेट बाइक है, सारे दोनों रॉयल एनफील्ड के। तो अब जब तुम उधर स्कूल में या फिर कॉलेज में जाते हो तो आप क्या जताते हो, रोला। सो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आप नहीं, मतलब बच्चे क्या जताते हैं, रोला। R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, लेंथ का यूनिट मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमें रेजिस्टिविटी निकालना है तो रेजिस्टिविटी का भी यूनिट निकाल लेते हैं, आर एल बटा ए, सॉरी आर ए बटा एल। क्या हो गया, आर ए बटा एल। अब इसको याद करा, रेजिस्टिविटी नाम का कॉन्सेप्ट टीचर सिखा रहे थे, राल नाम का लड़का था, क्या था, राल, बहुत बदमाश था, वो पढ़ रहा था रेजिस्टिविटी और मस्ती कर रहा था। सो आर इज इक्वल टू राल, रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू राल। सो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या हो गया भैया, मीटर। तो ये सारे वैल्यूज डाल के यूनिट निकालो, रेजिस्टिव ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या, ओम मीटर। ये है यूनिट रेजिस्टिविटी का, किसका भैया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलो आ जाओ, एक सेकेंड आ जाओ। अब अगला देखते हैं, अगला है ओम्स लॉ। एक सेकेंड टाइम देखो भाई साहब, देखो अगला जो टॉपिक है ओम्स लॉ। करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस से, और इसके बीच कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं आर। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। इसको याद रखना, वीर, वीर नाम का लड़का था, बहुत बदमाश था, हम लोग सीखते हुए, तो वीर से याद रखना। फिर एक और फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू आई अपॉन V। ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, क्या, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट। ये आपको ग्राफ याद है, VI ग्राफ। अगर स्लोप बढ़ेगा, क्या, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इधर क्या होगा, स्लोप बढ़ेगा IV ग्राफ में, स्लोप बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखना, और ये सेटअप याद रख लेना, ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब है कॉम्बिनेशन और पैरेलल, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल रेजिस्टेंस का, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से श्योर शॉर्ट, क्या बोला मैंने, श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल्स, सारे कर लेना। अब देखो ये कितने सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, सीधा प्लस करना है, तो सीरीज में रहा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल में रहा ऐसा पैरेलल, तो इधर बोलेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इधर आ जाएगा R इक्विवेलेंट, इधर भी R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसमें करंट सेम रहता है, बस इतना, इसमें करंट डिफरेंट रहता है, लिखा है इसमें से, फटाफट से कॉपी कर लेना। ये है पूरा इलेक्ट्रिक सेल, ऐसा बड़ा छोटा डंडा, ठीक है, बैटरी वगैरह सब टेक्स्ट बुक में एक बार इसको देख लेना। अब अगला आता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, पावर को कैसे आता है फॉर्मूला, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या वर्क कर रहा है, बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो पावर का एक फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू VI। इसको कैसे आना, पवई से याद रखना, कैसे याद रखना भैया, पवई। सो पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। एक और फॉर्मूला हो जाता है I स्क्वायर R, और एक और फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटा R। ये तीनों फॉर्मूला कर लो, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा भैया, न्यूमेरिकल, श्योर शॉट। स्टेट बोर्ड में तो पक्का है न्यूमेरिकल आना यहाँ से। ठीक है, अब बल्ब होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, ठीक है, ऐसा फिलामेंट होता है, इसको बोलते हैं हम टंगस्टन। क्या बोलते हैं, टंगस्टन। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हीट होता है रेमिड लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो E इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, सो E इज इक्वल टू P इंटू T, और 1 किलोवाट का वॉल्यूम होता है, वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है,
किलोवाट पर आवर। अब यह है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, सारे कर लेना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी हमारे पास टाइम कम है, 20 मिनट हो चुका है। चलो बाय।